हेलो दोस्तों, आज हमारी डिस्क्रिप्टिव सीरीज़ का अगला टॉपिक है साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको इसके बारे में भी अपने एसेस को प्रिपेयर करके जाना चाहिए। मैं आपको हैंड रिटन एसेस के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ विथ सम मिससेलेनियस फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स मैं आपके साथ में बताऊंगा। मतलब आपको इस टॉपिक के ऊपर कंप्लीट नॉलेज मिलने वाली है कि अगर ऐसे आता है तो आप इसको बहुत अच्छे से लिख पाएँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। दिस इज़ मी दीपेंद्र सिंह शक्तावत एंड दिस आर सम वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। कुछ वीडियोज़ हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज और वो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बना रखा है, कोविड क्राइसिस के ऊपर बना रखा है, लेटर और एप्लीकेशन के फॉर्मेट्स को डिस्कस किया हुआ है, कंप्लीट प्रेसी राइटिंग के लिए बताया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं आपको कराने वाला हूँ और करवा रहा हूँ, लगभग 12 टॉपिक्स लमसम मैंने करवा दिए हैं डिस्क्रिप्टिव के, और इसके अंदर मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बता रखी है। सो आप इन सबको चेकआउट कर लेना। काफ़ी वीडियोज़ हैं आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम हमारे ऐसे की, जो कि साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी के ऊपर है। ठीक है, ये मेरा खुद का लिखा हुआ ऐसे है जो मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। साइबर इज द वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएटेड बाय इंटरनेट। हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन दैट इज 3.5 बिलियन आर इंटरनेट यूजर्स टुडे। एक्चुअली ये जो 3.5 है ये लास्ट ईयर का डाटा है। अभी 4.66 बिलियन आपके पास में इंटरनेट यूजर्स हैं, इसको आप अपडेट कर लेना। ठीक है, तो द वर्ल्ड हैज इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू डील विथ द क्राइम्स एंड मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ द साइबर वर्ल्ड. The crimes or offenses that are committed against individuals or organizations with a motive to intentionally harm reputation, cause mental or financial loss, directly or indirectly using modern telecommunication network are known as cyber crimes. जो भी क्राइम्स किसी को मेंटली हरास करने के लिए, फाइनेंशियली किसी को हरास करने के लिए, किसी को डिफेम करने के लिए किए जाते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल के ऊपर किए जाए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर किए जाए। ठीक है, विथ चाहे डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, वो साइबर क्राइम्स के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो साइबर क्राइम्स जो है एक तरह का डार्क वर्ल्ड है, हमारे मॉडर्न जो डिजिटल वर्ल्ड है उसके जो होता है ना प्रो और कॉन्स, तो ये कॉन्स वाली साइड के अंदर आते हैं सारे के सारे अटैक्स। ठीक है, साइबर क्राइम्स आर द ब्लैक साइड ऑफ मॉडर्न डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड। इट इंक्लूड्स हैकिंग। ओके, हैकिंग होती है, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग होती है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है, पोर्नोग्राफी खुद होती है, सेक्सटोर्शन, अनवारंटेड सर्विलेंस, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट एंड मैनी मोर। बहुत सारी चीज़ें होती है, फ्रॉड्स होते हैं, डिजिटल फ्रॉड्स होते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट होते हैं, काफ़ी है, आगे और डिस्कस होने वाला है। ठीक है, एवरी डे द केसेस ऑफ साइबर क्राइम्स आर रैपिडली इंक्रीजिंग। हर साल होता है ना, जैसे जैसे हम डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे साइबर क्राइम्स की जो डेटा है वो भी आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इंडिया के अंदर अगर आप 2019 की अगर आप क्राइम्स की बात करोगे, ठीक है, तो लगभग 44,000 जो है वो केसेस आए थे एनसीआरबी के पास में। ठीक है, और ये केसेस तो वो है जो सिर्फ रजिस्टर्ड है, बहुत सारे केसेस होते हैं जो नहीं रजिस्टर हो पाते हैं, वो अलग से होते हैं। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो 44 सिर्फ एक साल का है ये साइबर क्राइम, है ना। तो दिस केसेस साइटेड इन अ रिपोर्ट बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो हमारा एनसीआरबी हम जिसको बोलते हैं उसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो द मेजॉरिटी ऑफ द साइबर अटैक्स वर फ्रॉम चाइना, सिंगापुर एंड पाकिस्तान। जो हमारी नेबरिंग जो हमारी हॉस्टाइल कंट्रीज है, लगभग वहाँ से ही ज़्यादा होता है, या चाइना, पाकिस्तान। ठीक है, द लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी, vulnerable networks and weak online security are the reasons behind increased cyber attacks. हमारे यहाँ पे डिजिटल लिटरेसी और नेटवर्क उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, काफ़ी लूप होल्स होते हैं, है ना। तो ये ऑनलाइन सिक्योरिटी हमारी वीक है, तो कहीं ना कहीं हमको इस चीज़ के लिए भी रेडी रहना चाहिए, क्योंकि अब हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। हमने डिजिटल इंडिया लॉन्च कर रखा है ना, तो आपको कहीं ना कहीं साइबर चीज़ों को भी अटैक उनसे बचने के लिए हमें करना चाहिए। ठीक है, To deal with this, the government of India has implemented IT Act 2000. IT एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2002 में 2000 के अंदर लेके आई थी। इसको कहीं ना कहीं थोड़ा अपडेशन की ज़रूरत है, क्योंकि लगभग 20 साल गुजर चुके हैं, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस हुए हैं, लेकिन हमें और भी होता है ना स्ट्रिक्ट और रिजिड रूल्स चाहिए हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, पीपल कैन रजिस्टर एनी कंप्लेंट ऑन साइबर क्राइम पेट्रोल। ये एक साइबर क्राइम पेट्रोल एक साइट है जहाँ पे आप अपना पोर्टल है, ये सॉरी
तो यहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। और कुछ अब हम इसके ऊपर प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात करेंगे, जैसे पीपल मस्ट यूज अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड्स, फ्रिक्वेंटली चेंज देम। पासवर्ड को आप अल्फा न्यूमेरिक रखो, जैसे कि आपने रख दिया कि DSS कर दिया, SSS कर दिया, फिर आपने 9827 कर दिया, फिर @ लगा लिया, फिर 5 लिख दिया। इस टाइप से अल्फ़ा और न्यूमेरिक आप पासवर्ड यूज़ कीजिए। इनको डिकोड करना थोड़ा मुश्किल होता है और इनको फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहिए, ठीक है। आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं, आप उनको यूज़ कीजिए जो पूरी तरह से एनक्रिप्टेड होते हैं दोनों साइड से। और आप VPN को इसको यहाँ पे यूज़ करना चाहिए, जो आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। ये आपको साइबर क्राइम से बचाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका जितना भी वेब ट्रैफिक होता है वो सारा इनक्रिप्टेड होता है, उसको वापस से डिक्रिप्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है ना। आप अपने कंप्यूटर मोबाइल को रेगुलरली स्कैन करते रहिए, एक अपडेटेड एंटीवायरस रखिए अपने अंदर, ठीक है। डोंट डाउनलोड एनीथिंग फ्रॉम अनऑथेंटिक साइट्स, डू नॉट शेयर डिटेल्स ऑफ डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, डोंट रिस्पॉन्ड टू स्पैम्स एंड ईमेल्स प्रॉमिसिंग ह्यूज रिवॉर्ड्स, एंड डोंट पुट पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। डोंट शेयर OTPs टू एनीवन, और शेयर एंड स्प्रेड अबाउ सेड इंफॉर्मेशन विथ योर फैमिली। आप ये जो मैं आपको प्रिकॉशनरी मेजर बता रहा हूँ, ये आप खुद भी जानिए और अपनी फैमिली मेंबर्स या आप जितने भी आपके नोन में हैं उन सबके साथ आप शेयर कीजिए, ताकि कहीं ना कहीं हम एक डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा दे पाएँ, ठीक है। ओनली डिजिटल लिटरेसी एंड प्रिकॉशनरी मेजर कैन सेव यू फ्रॉम साइबर अटैक्स, ठीक है। इसके बाद में कुछ मैं अलग से और बात करना चाहता हूँ आपके साथ में, वो तो ऐसे खत्म हो गया, ठीक है। आपको अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड बताए वो यूज़ करने, ऐसे घिसे पिटे क्लिचेस जो होते हैं वो नहीं यूज़ करने, 1 2 3 4 5 1 2 3, ठीक है। इस टाइप के पासवर्ड नहीं यूज़ करने, पासवर्ड फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहना है। आजकल पब्लिक वाईफाई भी सेफ नहीं है, इसलिए आपको वर्चुअल ये आपको पर्सनल नेटवर्क से यूज़ करना है, ठीक है। डोंट डाउनलोड, किसी भी अनट्रस्टेड साइट से कुछ डाउनलोड नहीं करना है। जो भी ईमेल्स आते हैं जो रिवॉर्ड आपको ह्यूज रिवॉर्ड प्रॉमिस करते हैं, उनको भी आपको रिप्लाई नहीं करना है। अल्फा न्यूमेरिक आपको करना है बताया, एंटीवायरस बताया, डिजिटल लिटरेसी आपको खुद आप डिजिटली लिटरेट होने चाहिए, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों। ये एक 2016 की जस्ट रिपोर्ट थी जो मैं यहाँ कोट करूँगा कि सिर्फ 2016 के अंदर 4.2 बिलियन रिकॉर्ड्स का डाटा ब्रीच हुआ। आप इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा डाटा है ये 4.2 बिलियन, ठीक है। NCRB ने बोला है कि 2019 के अंदर लगभग 63.5% साइबर क्राइम्स के अंदर बढ़ोतरी हुई है, जो कि अपने आप के अंदर एक काफ़ी शॉकिंग फिगर है। 63% बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये एक ब्लैक वर्ल्ड हमारा पीछा कर रहा है, ठीक है। 2019 की अगर मैं साइबर क्राइम्स की बात करूं तो वो साइबर क्राइम्स से आपके करीबन 44,000, ये मैंने आपको पीछे इसमें भी बताया था कि 44,000 टोटल केसेस आए थे 2019 में। डिजिटल इंडिया की वजह से ये आपको पता है ना डार्क वर्ल्ड है। आप देख सकते हो दोस्तों कि हिलरी क्लिंटन, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप, इनके तक अकाउंट्स हैक हो रखे हैं, तो हम कहाँ अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है। तो आपको पूरी तरह से अपनी तरफ से प्रिपेयर रहना चाहिए। और लगभग 15 मिलियन विक्टिम्स आइडेंटिटी, कुछ फ्रॉड्स होते हैं, जैसे टॉप मैंने 5 कॉमन साइबर अटैक्स जो होते हैं ना उनको यहाँ पे नेम लिया है। एक तो आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, ठीक है, एक ऑनलाइन हरासमेंट होता है, साइबर स्टॉकिंग होती है, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी होता है, फिशिंग होती है जिसके अंदर आपकी जो होती है ना पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज़ की जाती है, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ यूएस की बात करूँ तो 15 मिलियन आइडेंटिटी थेफ्ट हुए थे यूएस के अंदर, 2016 का है ये डेटा। तो आप देख सकते हो जब यूएस खुद अगर इतना वल्नरेबल है तो हम फिर कितने हद तक सेफ हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी साइबर सिक्योरिटी और साइबर अटैक्स के ऊपर, ठीक है ना। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।